नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केरला स्टेट की, जो कि लो फीस वाला एक ओपन स्टेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक कम फीस वाले ओपन स्टेट की, जिसका नाम है कर्नाटका स्टेट। अगर आपने केरला स्टेट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो हमने सीरीज स्टार्ट की है लो फीस वाले ओपन स्टेट की कट ऑफ्स के बारे में, उनकी आपको टाइम से और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं जय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जय एडुकेयर पर। आज की वीडियो का टॉपिक है कर्नाटका स्टेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, वहाँ कितने कॉलेजेस हैं, उनकी फीस क्या है और ऑल इंडिया के लिए कितनी सीट्स ओपन है, और 2 नए कॉलेज आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा ताकि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कोई मिस्टेक ना हो। कर्नाटका में टोटल 33 प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं, पहले 31 थे, 2 नए कॉलेज और इस साल ऐड हो रहे हैं। 31 कॉलेज में टोटल ऑल इंडिया के लिए लगभग 780 सीट हैं। बाहर के राज्य का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए जा सकता है। कर्नाटका की वैसे तो फीस ऑन एन एवरेज 10 लाख के अराउंड है प्राइवेट कॉलेज की, पर 5 कॉलेज ऐसे हैं जो जिनकी फीस हाईयर साइड पे है, उनके बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो पूरी देखिए, उनकी फीस को भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 नए कॉलेज जो इस साल अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं। पहला कॉलेज है श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज, जो कि 150 सीट्स के साथ अपनी सेवाएं देगा इस साल। कॉलेज नया है लेकिन क्वालिटी के बारे में कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी है इसकी। और दूसरा कॉलेज है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि पहले ही इनॉग्रेशन के टाइम से ही चर्चाओं में रहा है और पहली बार ये अपनी सेवाएं देने आ रहा है। वैसे तो इसने 100 सीट्स डिमांड की थी एमसीसी से, लेकिन इसे 50 सीट्स पे अप्रूवल मिली है। और इन 50 सीटों की सबसे खास बात ये है कि ये 50 सीटों पर कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा, या फिर यूं कहिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगा। एकेडमिक भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉस्टल भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इसकी एक छोटी शर्त है कि यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको इनके ही हॉस्पिटल्स में 5 साल अपनी सेवाएं देनी होंगी। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस की। इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और कोई भी गलती आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, बाहर के राज्य के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kr.ke.nic है। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ जाएंगी, इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको ध्यान रखना है, वहां से एक वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड होगी, वो जरूर डाउनलोड करके रखनी है क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती हैं जो कि आपको आगे चॉइस फिलिंग और आगे के फर्दर प्रोसेस में यूजफुल रहेंगी। अगर वो कीज नहीं होगी तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के बाद या रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरिफिकेशन स्लिप जरूर डाउनलोड करनी है। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेंगे, वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग को कर्नाटका में ऑप्शन एंट्री कहा जाता है। चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। जो प्राइवेट कॉलेज आएंगे उसमें आपके लिए 2 तरह के कोटे होंगे, एक तो नॉर्मल कोटा होगा और एक उसमें मैनेजमेंट कोटा होता है। नॉर्मल कोटे की जो फीस है वो 9 लाख के अराउंड है और उसी कॉलेज का अगर आप मैनेजमेंट कोटा लेंगे तो उसकी फीस बहुत हाईयर है। तो ध्यान से चॉइस फिलिंग या फिर ऑप्शन एंट्री को करें, इसमें ऑप्शन एंट्री कहा जाता है। ऑप्शन एंट्री करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मॉक अलॉटमेंट होता है। मॉक अलॉटमेंट क्या होता है? मॉक अलॉटमेंट एक डमी अलॉटमेंट होता है जिससे स्टूडेंट्स ने जो भी एंट्री की हुई है या चॉइस फिल की हुई है या ऑप्शन एंट्री की हुई है, उससे उसको पता लग जाता है कि उसे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद वो अपने मॉक अलॉटमेंट देखने के बाद वो अपनी कुछ चॉइसेस को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, अप एंड डाउन भी कर सकता है। इसके बाद आएगा राउंड 1 का रिजल्ट। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आपको अगर कॉलेज मिल गया है तो आपसे कुछ चॉइस एंट्री कराई जाती है। 4 तरह की चॉइस एंट्री होती है इसमें। मैं चारों के बारे में डिटेल बता देता हूँ। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो चॉइस एंट्री में किन किन बातों का ध्यान रखना है। चॉइस एंट्री में चॉइस 1 होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड है, आप चॉइस 1 पे टिक करें। चॉइस 2 ऑप्शन उनके लिए होता है जिनको कोई कॉलेज मिला है, उनको वो सीट होल्ड करनी है और अपग्रेड के लिए जाना है, तो वो ऑप्शन चॉइस 2 लेंगे। इट मीन्स आपने जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको वो होल्ड रखना है और फर्दर राउंड 2 में आपको अपग्रेड के लिए जाना है। चॉइस 3 उनके लिए होता है आपको जो सीट मिली है आप उस सीट को सरेंडर कर दें केई को और आप आगे फर्दर राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है आपको, जो सीट आप सरेंडर करेंगे आपको आगे के राउंड में वो सीट अलॉट नहीं की जाएगी। इट मीन्स जो सीट आप सरेंडर कर देते हैं वो सीट अब फर्दर राउंड में आपको अलॉट नहीं की जाएगी। चॉइस 4 मीन्स आप काउंसलिंग से आउट होना चाहते हैं, आपको अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये 4 तरह की चॉइस एंट्री आपको करनी होती है अलॉटमेंट के बाद। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप चॉइस एंट्री कीजिए। इसके बाद जिस स्टूडेंट ने चॉइस 1 एंट्री की है उन्हें फिजिकल रिपोर्ट करने कर्नाटका जाना है, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी है। ऑनलाइन फीस आपको चालान के थ्रू जनरेट करनी होती है, वो फीस रिसिप्ट लेकर और आपको फिजिकल सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको कर्नाटका जाना है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कर्नाटक की क्या खास बातें हैं। सबसे खास बात कर्नाटका की ये है कि कर्नाटका अपनी जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग का वो राउंड 1 में ही स्टार्ट करता है, राउंड 2 में कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता, मॉपअप में भी कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता। अगर कई बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी होता है तो वो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई सीट के लिए स्टार्ट होता है। तो अगर आप कर्नाटका में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में ही कीजिए। और दूसरी खास बात ये है कि कर्नाटका में कोई सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं होता, जैसे अदर स्टेट में कई स्टेट में लाख रुपए 2 लाख रुपए डिपॉजिट होता है। कर्नाटका स्टेट में कोई सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट नहीं होता, आपको अलॉटमेंट के बाद कॉलेज को फीस देनी होती है। अगर आप कर्नाटका के मॉपअप राउंड को प्लान कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, मॉपअप राउंड में कई बार एंट्री नहीं खुलती है। जिसने राउंड 1 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उनको मॉपअप राउंड में ही जाने की इजाजत मिलती है और मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है। इसके लिए आपको एक एंट्री पास डाउनलोड करना होता है जो कि अपने लॉगिन पैनल से ही मिलता है। हाँ, कर्नाटका में काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स अगर बिजी हैं नहीं जा सकते तो कोई भी रिलेटिव जा सकता है। एंट्री पास में उस रिलेटिव की डिटेल आपको फिल करनी होती है, तो एंट्री पास डाउनलोड कर लें समय से। और अगर आप मॉपअप प्लान कर रहे हैं कर्नाटका के, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2023 की। मैं कट ऑफ को AIR रैंक से बता रहा हूँ, आप अपने मार्क्स से कोई कंपैरिजन ना कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपको AIR रैंक पे ध्यान देना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और हो सकता है कि यही कट ऑफ जाएं या इतने जिनके ये AIR रैंक है उनको ये कॉलेज मिल सकता है। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो कॉलेज की प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, टॉप टू बॉटम। आप इसको चॉइस फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं, बस अपना फीस बजट देख लीजिए। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, इसमें पढ़ने के लिए लोग गवर्नमेंट की सीट्स को भी छोड़ देते हैं। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज का जो ईयरली फीस है वो 7 लाख रुपए अराउंड है। इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 12,000 रैंक वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है। एक और कॉलेज MS रमैया पहले प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था। लास्ट ईयर 2022 में ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसने अपनी फीस को हाइक कर दिया है और अब इसकी ईयरली फीस जो है 22,50,000 है। इसकी ऑल इंडिया जो रैंक है 87,500 तक का बच्चा बिल्कुल सेफ है। केम्पेगौड़ा मेडिकल कॉलेज, इसकी जो फीस है 9,94,406 रुपीज है। कट ऑफ की बात करें 25,500 रैंक तक बच्चा सेफ है। वैदेही मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 9,94,406 रुपीज फीस है। 27,687 ऑल इंडिया रैंक है, तो आप वैदेही के लिए सेफ हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 9,94,406 रुपीज फीस है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 2023 में 29,142 रैंक तक का बच्चा सेफ है। BGS ग्लोबल मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 9,94,406 रुपीज फी है। 32,407 तक का बच्चा ऑल इंडिया रैंक से सेफ है। फादर मुलर मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 9,94,406 रुपीज फीस है। 33,323 ऑल इंडिया रैंक तक का बच्चा सेफ है। महादेवप्पा मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा 9,94,406 रुपीज फीस है। 33,846 रैंक तक का बच्चा सेफ है। गुलबर्गी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 9,94,406 रुपीज फीस है। 36,586 तक का बच्चा सेफ है। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 9,94,406 रुपीज फीस है। 46,166 रैंक तक का बच्चा सेफ है। AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलुरु 9,94,406 40,125 रैंक तक का बच्चा सेफ है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 9,94,406 42,089 रैंक तक का बच्चा सेफ है। जया जगत गुरु दावनगिरी 9,94,406 फीस है। 48,989 तक का बच्चा सेफ है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 9,94,406 54,428 रैंक का बच्चा सेफ है। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 9,94,406 54,241 रैंक तक का बच्चा सेफ है। श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज श्रीनिवास नगर
9,94,406, 55,645 रैंक तक का बच्चा सेफ है। सुबैया मेडिकल कॉलेज सिमोगा 9,94,406, 74,346 रैंक तक का बच्चा सेफ है। कंचूर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 9,94,406 फीस है। 72,507 तक का बच्चा सेफ है। SSIMS दावनगिरी 9,94,406 फीस है। 63,576 रैंक तक का बच्चा सेफ है। नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर 9,94,406 फीस है। 76,871 रैंक तक का बच्चा सेफ है। अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर 9,94,406 फीस है। 71,109 रैंक तक का बच्चा सेफ है। मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जिसकी जैसी क्वालिटी है। निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्ग 9,94,406 फीस है। 65,897 रैंक तक का बच्चा सेफ है। श्री बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्ग 9,94,406 फीस है। 65,897 रैंक तक का बच्चा सेफ है। KBJ मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 9,94,406 फीस है। 73,458 रैंक तक का बच्चा सेफ है। श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज टुमकुर 9,94,406 फीस है। 82,278 रैंक तक का बच्चा सेफ है। GR मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 9,94,406 फीस है। 75,698 रैंक तक का बच्चा सेफ है। सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज टुमकुर 9,94,406 फीस है। 86,768 रैंक तक का बच्चा सेफ है। अब जो ये 4 कॉलेज है ये थोड़ी हायर फीस के हैं, आप इनको प्रायोरिटी में उसी अकॉर्डिंग रखें और इनकी कट ऑफ भी बता रहा हूँ और फीस भी बताऊंगा। ख्वाजा बंदर मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा 16,30,465 रुपीज फीस है। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 1,18,000 रैंक तक का बच्चा सेफ है। SDM मेडिकल कॉलेज धारवाड़ 17,45,200 फीस है। 1,39,998 रैंक तक का बच्चा सेफ है। आदि चुनचुनगिरी मेडिकल कॉलेज 18,15,500 रुपीज फीस है। 1,52,245 रैंक तक का बच्चा सेफ है। डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर मेडिकल साइंस 20,15,900 रुपए फीस है। 1,77,707 रैंक तक का बच्चा सेफ है। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।